हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उस पे जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कोई कहता है, एक्चुअली कमेंट चाहता है कि सर इंस्ट्रूमेंट पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल में डिफरेंसेस क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल में काफी चीजें कॉमन है, लेकिन वो काउंटिंग में कॉमन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें का मतलब हुआ कि 10-15 चीजें कॉमन है, बहुत ही कम चीजें कॉमन होती हैं। वो मैं बताता जाऊंगा एक एक करके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पैनल में काफी चीजें ऐसी अलग होती हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे नहीं होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है वो एल्युमिनियम का हो सकता है और आपका एसएस इनबिल्ट बॉडी के अंदर हो सकता है अगर आप हैजार्डियस प्लेस पे लगा रहे हैं उसे। तो पैनल्स कई तरीके के आते हैं। पैनल जो होता है वो ऑटोकैड पे डिजाइन होता है। उसकी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि उसका लोड क्या है। हर पैनल का अपना एक लोड होता है कि कोई जो है वो 10 किलो वॉट का पैनल है, कोई 250 किलो वॉट का पैनल है। तो जितनी उसकी रेटिंग बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसकी थिकनेस, उसके इंक्लोजर्स, उसके जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो मुड़ते हैं, वो सारी चीजें ना साइंटिफिकली डिजाइन करी जाती है। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है पैनल के अंदर, कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है पैनल के अंदर, तो जब वो ब्रस्ट होता है या कुछ भी होता है तो उसकी वजह से बाहर के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरीके से पैनल डिजाइन किया जाता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पैनल एक स्टैंडर्ड है बस ऐसे ही बना के रख दिया जाता है, नहीं। उसकी थिकनेस हमेशा लोड के संग डिजाइन करके ही बनाई जाती है। तो ये तो बात हो गई पैनल की। अब पैनल में लगे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक कंपोनेंट आता है दोस्तों DIN रेल। अब मैं जब आपको बताता जाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे ना वो चीजें कंपोनेंट बन के आते रहेंगे, सो दैट कि वो आप उसको समझ पाए, या मैं उसका वीडियो भी लगाता रहूंगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, DIN रेल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स को हैंग करते हैं। तो DIN रेल क्या करता है, किसी भी तरीके के कंपोनेंट जो इंडिविजुअल हो या बैच टाइप हो, उन सबको हैंग करने की, क्योंकि पैनल में आपको अल्टीमेटली चीजें हैंग करनी है, तो उसको हैंग करने के लिए आपको चाहिए सपोर्ट बैक प्लेन पे, वो होती है DIN रेल। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर दोस्तों कई तरीके का हो सकता है। सर्किट ब्रेकर जैसे MCB हो सकता है, MCC भी हो सकता है, RCC भी हो सकता है और ELCB हो सकता है, SFC हो सकता है। SFC बड़े पैनल्स में होता है, उनका खुद का एक अपना पैनल होता है, लेकिन छोटे पैनल्स में SFC वगैरह नहीं होता है। आइसोलेटर टाइप का सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर होता है जिससे पावर ऑन ऑफ कर सके, सेकंड चीज। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फ्यूज होता है। कोई भी पावर इनपुट होती है, अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें तो इनपुट पावर में होने के बाद जब आपकी VFD पैनल के अंदर जाती है या ड्यूअल स्टार्टर के अंदर जाती है या सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर जाती है, तो उसके स्टार्टिंग में फ्यूज लगाते हैं कि अगर इनरश करंट हाई हो जाती है तो मेरा फ्यूज ब्लो हो जाए और मेरी पावर, मेरा करंट जो है, इनरश करंट जो है मेरे कंपोनेंट के अंदर नहीं जा पाए, तो उसके लिए हम फ्यूज लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि पैनल्स में टीबी होती है। टीबी क्यों लगाई जाती है, जो भी हम वायरिंग करते हैं दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग करते हैं या जो DCS को हमारे वायर्स जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में टीबी जो होती है वो अक्सर यूज करी जाती है किसी तरीके के सिग्नल्स को बाहर दिखाने के लिए या उनकी कंट्रोल सर्किट की वायरिंग के लिए, क्योंकि बिना टीबी के आप वायर्स को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिकल पैनल में भी और इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे भी। इसके बाद दोस्तों कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर जनरली इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ रिलेज होती है। कॉन्टेक्टर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल में 100% मिलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल की होल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिकल के कॉन्टेक्ट्स की जो होल्डिंग होती है, दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्टर। हाँ, अब आजकल के जो पैनल्स आ गए उसमें रिलेज भी मिलेगी आपको, तो आप देखेंगे रिले भी मिल जाती है आपको, क्योंकि कॉन्टेक्टर को कुछ रिलेज ऐसी डेवलप कर गई है जो कॉन्टेक्टर से उसकी लाइफ साइकिल ज्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे SMPS। अगर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, SMPS तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक मैंडेटरी डिवाइस है, मैंडेटरी इक्विपमेंट है। इसके बिना इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल अधूरा है। तो SMPS जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में भी कभी कभी यूज करती है। 24 वोल्ट DC सप्लाई के लिए उनके यहाँ कोई कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको सप्लाई देने के लिए हम SMPS को यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेज की। जैसे मैंने पहले बताया था, दिस इज कॉमन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड, लेकिन आजकल के इलेक्ट्रिकल पैनल में रिलेज भी यूज करने लगे हैं
इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्टर, बिकॉज रिलेज आर मोर रिलायबल, जो आज तक अभी जो रिलेज लेटेस्ट रिलेज आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी पैनल की जो प्रोटेक्शन होती है वो थर्मोस्टेट से करी जाती है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, थर्मोस्टेट भी यूज करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। वो थर्मोस्टेट जो है ना होती है दोस्तों, वो किसी ना किसी आपके हीटिंग या कूलिंग मीडिया से कनेक्टेड होती है। एक टेम्परेचर की रेंज दे दी जाती है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपके हीटिंग और कूलिंग मीडिया को ऑन ऑफ करती है। इसके बाद दोस्तों हीटिंग और कूलिंग मीडिया क्या होता है, फैन लगे होते हैं। पैनल्स में फैन लगे होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर जब कंपोनेंट यूज हो रहा होता है तो उसकी जो हीट होती है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने के लिए आपको फैंस दिए जाते हैं। दूसरा, फैन दो तरफ होते हैं पैनल के। अगर पैनल आपका रियर और फ्रंट में है तो फ्रंट में वो फैन होगा जिसका एग्जॉस्ट बाहर की ओर निकलेगा। रियर में वो फैन होगा या टॉप पे वो फैन होगा जिससे आपका जो, अगर आप वो पैनल आपका एसी मीडिया पे है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अंदर खींचेगा, यानी उल्टा एग्जॉस्ट लगा होगा। उल्टा नहीं बोलेगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। उसका डायरेक्शन उल्ट रिवर्स होगा, यानी जो अंदर की ओर सक करेगा। और ऐसा फैन जो बाहर की ओर ब्लो करेगा वो होगा हीटिंग मीडिया को निकालने के लिए, और जो अंदर सक करेगा वो कूलिंग मीडिया को इनसाइड पैनल में लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों पैनल में क्या होता है, आपका स्विचेस लगे होते हैं। स्विचेस मतलब कैसे, आपको कई सारे स्विचेस मिल जाएंगे दबाने के लिए, रेस करने के लिए होल्डिंग स्विच मिल जाएगा या प्रेसिंग स्विच मिल जाएगा। ये स्विचेस यूज करते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे एनसी और एनओ स्विचेस होते हैं, वो स्विचेस आपको इलेक्ट्रिकल पैनल में जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटिंग लैंप की। इंडिकेटिंग लैंप भी जो है वो भी आपको पैनल्स में मिलेगी, क्योंकि बिना इंडिकेशन लैंप के आप, मतलब अगर आप खड़े हैं पैनल के सामने तो हाउ यू कैन डिफाइन दैट कि ये पैनल सही है या ये पैनल में पावर आ रही है या ये पैनल, मतलब कई इंडिकेशन होते हैं। ये पैनल, जैसे वीएफडी पैनल की बात करें उसमें एक होती है पावर सप्लाई की एलईडी की सप्लाई पैनल में मौजूद है। एक एलईडी होती है रेडी की कि पैनल इज रेडी फॉर वर्क, और तीसरी एलईडी होती है कि अगर वर्किंग है यानी ऑन जॉब पे है, यानी वो काम कर रहा है, इट इज वर्किंग। तो तीसरी एलईडी होती है कि यस इट इज वर्किंग। तो एलईडी लैंप से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि एक्चुअल कंडीशन पैनल के समय क्या है। इसके बाद दोस्तों ग्लैंड मिल जाएगी। आपके जितने भी कवर्स होते हैं वो हमेशा आईईसी के नॉर्म्स में डिजाइन किए जाते हैं। आईईसी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमारे पैनल ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि उसमें मिनिमम से मिनिमम डस्ट और वाटर जाए, अगर, यानी उसे बोलते हैं इनग्रेस प्रोटेक्शन। उसका वीडियो मैं लिंक आपको इसमें डाल दूंगा। मैंने अभी जितने भी कंपोनेंट बताए हैं उनके सबके वीडियो लिंक जो मैंने वीडियो बना रखे हैं उन सबके वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है आप उसके बारे में लिंक में क्लिक करिए और वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बस बार की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पावर सप्लाई मिलती है वीएफडी पैनल्स में, वो होती है बस बार के थ्रू। क्या होता है दोस्तों, जब एक बस बार वहां पे यूज करी जाती है जब कई सारे इलेक्ट्रिकल पैनल लाइन से एक साथ रखे जाते हैं तो उसमें कॉमन बस बार दी जाती है ताकि कॉमनली जो है वो पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। जैसे एमसीसी या पीसीसी में अक्सर यही चीज फॉलो करी जाती है। एमसीसी में एक मेन इनकमर होता है, मेन इनकमर से बस निकलती है। वो बस जो है थ्रू आउट जितने भी फीडर आपके एमसीसी पैनल्स में होते हैं वो सारे फीडर्स में आपकी जो है बस बार जाती है और वहां से सप्लाई ले ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एनर्जी मीटर की। हर पैनल पे एनर्जी मीटर होता है जिसमें आपका वोल्टेज, करंट, पावर कंजप्शन, पावर फैक्टर, ये सारी चीजें डिस्प्ले करी जाती है और लॉगिंग हो रही होती है ताकि आपको डाटा मिल सके और कंडीशन समझ में आ सके आपके पैनल की इस समय क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको पैनल पे बजर मिल जाएगा या बैकन मिल जाएगा। बजर और बैकन क्या करते हैं, कोई भी ऐसा आपने इंडिकेशन रखा होता है जिससे ऑपरेटर को इन्फॉर्म हो जाए, क्योंकि हर वक्त आप पैनल को नहीं देख सकते हैं क्योंकि पैनल्स तो बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन कौन से पैनल में दिक्कत आई है ऑपरेटर कभी कभी नहीं जान पाता है। उसके लिए बजर और बैकन यूज किया जाता है। बैकन मतलब एक ऐसी लाइट जो लाइट ब्लो होने लगती है, जलने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि इस पैनल में कोई प्रॉब्लम है। उसी तरीके बजर भी रखा जाता है, वो बजर बच जाता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये कंपोनेंट था आपका इलेक्ट्रिकल पैनल का। इसके बाद हम बात करते हैं वीएफडी की। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पैनल की बात कर रहे हैं तो उसमें वीएफडी तो होगी ही होगी। वीएफडी आपको पता ही है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसका अगर आपके बारे में आपको जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हर पैनल में लिफ्टिंग आई होती है। जितने भी पैनल्स होते हैं हमारे, उसके टॉप पे जो होता है उस पैनल को हैंग करने के लिए, चाहे वो पैनल रखा जाए या पैनल को डिसमेंटल किया जाए, तो उसको
हवा में उठाने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए एक लिफ्टिंग आई लगी होती है हर पैनल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद लक्स एंड फेरुल्स होते हैं। आपको कोई भी कनेक्शंस करने हैं तो आपको लक्स यूज करने चाहिए। नेकेड वायर इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि उसका नेकेड वायर में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपका डर रहता है कि किसी भी तरीके का छोटा स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। और फेरुल्स यूज करने चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो आप ये जान सके कि ये वायर कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो फेरुल्स इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द ट्रबल शूटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो फेरुल्स इज वेरी मस्ट। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, काफी शॉर्ट में मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपको इसका वीडियो बना के दिया जाए ताकि आपको इस चीज के बारे में क्लियरिटी आ जाए। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू कमेंट with the problem, and if you have any suggestion for making the video then please do not hesitate to suggest your topic. For that I will make a video on that. Thank you very much देखने के लिए।